हम मिडिल क्लास लोगों के बच्चों के साथ हमारा फर्नीचर भी बड़ा होता जाता है। आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने इस सोफ़ा की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। पहले ये ब्लू कलर में था जब बच्चे छोटे थे। हमारे कलर की चॉइस गलत थी। बहुत गंदा जब हो गया हमने इसको ब्लैक कलर में चेंज करवा लिया ताकि ये कुछ देर निकाल जाए। 4-5 सालों के बाद जब इसकी गद्दियाँ बिल्कुल ख़राब हो गई तो इसको इस कलर में तब्दील करवा लिया। पोशिश वाले ने बहुत ही बेकार काम किया। फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब थी, कील आपको नज़र आ रहे होंगे और कपड़े का रुख भी सही नहीं था। इस दुख में ज़िंदगी गुजर ही रही थी कि मेरी ज़िंदगी में ये सोफ़ा आया। इसके आने से ज़िंदगी में बहुत ही आराम और सुकून आ गया। My life be like, yeah. मेरा और मेरी बेटी का ये फेवरेट मैनी पैडी स्टेशन बन गया था। बेटा स्कूल से आके थका हारा इस पे आराम करता था और भाई भी इस पे आके सो जाया करता था। कंफर्ट का जब ज़्यादा मज़ा आने लगा तो एक की जगह दो दो लोग इस पे बैठना शुरू हो गए और इवेंचुअली ये टूट गया। बाबा ऐसे लग रहे जैसे आप मामा का भी गला दबाने लगे हैं। यही चाहते हैं। ख्वाब यही है अंदर से। यार आप दोनों इंसानों की तरह नहीं बैठ। तो बस फिर यहाँ से शुरू होती है इस सोफ़े की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। मेरे हस्बैंड ने ये लॉट के माल में से सोफ़ा लिया था। ये पुश एंड पुल मैकेनिज़्म का मैनुअल रिक्लाइनर था जो कि नहायत कंफर्टेबल था। भारी वज़न से और ज़ोर से बैठने की वजह से इसकी ये बेस टूट चुकी थी तो मैंने इसको रिप्लेस करवाया। इसके टूटने की एक वजह ये भी थी कि ये काफ़ी लो था। जो पाँव थे सोफ़े के वो बहुत ही छोटे थे तो जब भी बैठना होता था बहुत ज़ोर डाल के बैठना पड़ता था जिसकी वजह से ये लकड़ी टूट गई। क्योंकि सोफ़े के स्प्रिंग्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे तो मैंने सोचा बिल्कुल इसको चेंज करवा लेना ही बेहतर है। और जब मैंने इसका नीचे से स्ट्रक्चर देखा वो भी काफ़ी बेहतर था, लेकिन मज़ीद मज़बूत करने के लिए मैंने अपने कारपेंटर से ये मशवरा किया और ये डिसीजन लिया कि पूरा फ्रेम हमें डबल कर लेना चाहिए ताकि अगर अब हम इसको फ़िक्स कर ही रहे हैं तो ये अच्छी तरह से मज़ीद मज़बूत हो जाए और हमारे साथ सालों साल चले। इस सोफ़े के लिए मुझे मेटल की ये लेग्स दराज से मिल गई बहुत ही अच्छी प्राइस में और मैंने इनको ऑर्डर कर लिया। बेस पे ये लेग्स अटैच करने की वजह से 3 से 4 इंच ये ऊंचा हो जाएगा। हाइट इंक्रीज़ करने की वजह से बैठने में बहुत आसानी होगी। पहले उत्ते रख के देख लेना सही। हाँ अच्छा। अब यहाँ पे लकड़ी के पीसेस मैंने मज़ीद मंगवा लिए थे। पहले लकड़ी हमने नीचे वहाँ पे लगवाई थी बेस पे, लेकिन अब ये फ्रेम तीनों तरफ मैंने बनवा के लगवा लिया ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत भी प्ले थी सोफ़े के अंदर वो ख़त्म हो जाए और इसका स्ट्रक्चर बहुत मज़बूत हो जाए। अच्छा इस सोफ़े की पोशिश को लेके मेरे दिमाग में एक विज़न था। मुझे फ्लोरल प्रिंट चाहिए था येलो कलर में। इसके लिए मैं फ़िरोज़पुर रोड पे चली गई मदीना टावर में। वहाँ पे बेसमेंट में एक शॉप से मुझे बहुत ही मिलता जुलता प्रिंट मिल गया। 6 गज़ कपड़ा मुझे 9,000 रुपये में मिला। अब तक काफ़ी काम हो चुके थे। सोफ़े का फ्रेम बिल्कुल सॉलिड हो चुका था, उसको नई लेग्स लग चुकी थीं, मैं कपड़ा लेके आ चुकी थी। अब मुझे ज़रूरत थी एक पोशिश वाले की। एक फ़ेसबुक ग्रुप में किसी ने इस बंदे को रेकमेंड किया और कहा कि इसका काम बहुत ही अच्छा है, ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मगर काम ये बहुत नफीस करता है। एंड दैट्स इट। मुझे चाहिए थी नफासत, कोई अच्छे तरीके से मेरा ये काम कर दे। ये कारीगर इचरा में होता है, इसका नाम रफ़ीक है। ये आया और 2 दिन में इसने मेरा बहुत सारा काम कर दिया। सोफ़े की बाजू पे यहाँ पे कपड़ा कच्चा हो चुका है और मुझे लग रहा था कि ये बंदा काम ठीक कर रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड थी और मैंने अल्लाह के हवाले और इसके हवाले ये काम कर दिया। इसने थोड़ी सी पैडिंग ऐड की बाजुओं में उसको मज़ीद कुशन देने के लिए।
और ये रही इसकी एक साइड जो कि कम्प्लीटली डन हो चुकी है, आई मीन कच्ची हो चुकी है। मेरे पास लसानी की शीट पड़ी हुई थी जो कि मैंने इसकी बैक पे लगवा ली। उसकी वजह से इसकी बैक भी बहुत मजबूत हो गई, थोड़ा सा जो उसमें प्ले आ रहा था वो ख़त्म हो गया था। वो ऐसे ही सिलाई होगी। ठीक है। वो कच्चे कर दिए हुए ना, हम्म। अब ये सेट करेंगे। हाँ नहीं, मुझे लग रहा था कि वो कील नज़र आएंगे। नहीं नहीं नहीं, सही है, ये तो सही है, बेहतरीन। हाँ नहीं नहीं, ये सही है। क्वालिटी को पता होता है ना, एक्सपर्टमैन हर चीज़ का, हर कारीगर होता है। जी बिल्कुल। एक साइड रेडी हो चुकी थी, काफ़ी नीटनेस के साथ ये बंदा काम कर रहा था, मैं भी बिल्कुल तसल्ली में थी। मुझे सर पे खड़े रह के काम करवाने की आदत है और मैं ख़ुद इतनी डिटेल में काम करती हूँ कि मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी मैं काम करवाऊँ वो उसी तरह डिटेल में करवाऊँ, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो, सिलाइयाँ बहुत सीधी हों, कपड़े में कोई झोल ना हो। इस नेचर की वजह से काफ़ी लोग मुझसे बेजार भी आ जाते हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ आई एम। बारीकी में जाके हर काम मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के अंदर ही काफ़ी काम हो गया है इसका, दोनों साइड्स हो गई हैं। अब ये कुशन की सिलाई कर रहा है। इसके अंदर जो बटन्स लगने थे वो कपड़ा ले गया और इचरे से बटन्स इसी कपड़े के बनवा के ले आया था नेक्स्ट डे, और बहुत ही सस्ते बन गए थे। मेरे ख्याल में 3-4 बटन्स, सॉरी 6 बटन्स 120 या 200 रुपये में। ये बीच में वो आ जाएगा एकदम पूरा। अगर डबल रखना पड़ेगा मैं डबल रख दूँगा, ठीक है। ताकि वो आपका हाँ जो ना खाए कभी भी, हाँ जी ताकि आपकी चीज़ सही रहे। जी। ये डोरिया आ गया। हाँ ज़बरदस्त। ये जो पहले लगी हुई थी, ठीक है, वैसे सेम हो रहा है आपका काम। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाहर कपड़े जो से निकल जाते हैं, निकल जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। ठीक है। ये जोड़ लगाए हैं ताकि ये मेन कपड़ा आपका पूरा हो और बचे तो कुशन आपको बन जाए। बहुत शुक्रिया। कौन सा वाला? ये भी है। सही है। दोनों दोनों तरफ से। हाँ। यहाँ तक तो सब अच्छा हो रहा है, मगर पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इसके लिए आपको पूरा वीलॉग एंड तक देखना होगा। ये सुई दाखिली सुई होती है, वो ताकि आगे से गोल की होती है, पकड़ाई जाती है। अच्छा। सीधी नहीं रखते हम ताकि वो सीधी अंदर रहेगी। ठीक है। काम ख़राब हुआ तो ऐसा हुआ कि इस सोफ़े को मुकम्मल होने में 2.5 साल लग गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये मैं इसकी पोशिश चेंज करा रही हूँ। पहले तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉक रहता था, अब यहाँ पे भी नहीं रहता, वो अभी पीछे से थोड़ा उठाया हुआ है। ये इतना, यानी कि ये इस तरह लूज़ है यहाँ फ्रंट से ना। ये जो फ्रंट वाला इसका पोर्शन है ना, पीछे वाला तो फिर भी ठीक है, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, एक तो इसमें इशू है कि ये लूज़ है, यूँ इस तरह ये हिलता है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है ना मेन, मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ, वो पीछे लॉक में है। तो बड़ी ताम सेटिंग है। अच्छा ठीक है, ठीक है। है। हाँ ये यूँ हो जाती है, ठीक है। ये जो लॉक है ना यहाँ पे जो लॉक रुकना चाहिए ना, वहाँ रुक नहीं रही।
ये बैक इसकी ड्रॉप हो जाती है। हाँ जी, ए वेख, ए ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਜੇ ਖੋਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਰ ਪੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ रुक नहीं पा रहा। मसला आ रहा था इस रिक्लाइनर के लोहे के फ्रेम में। इसका मैकेनिज़्म जो कि इसको पुश एंड पुल करता है, जिसकी वजह से इसकी बैक पीछे थोड़ी सी ड्रॉप होती है, इसका फुट रेस्ट ओपन होता है और आप एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाते हो, वो हिल चुका था, उसका लॉक ख़राब हो गया था और वो बिल्कुल पीछे ड्रॉप हो रही थी उसकी बैक। फुट रेस्ट भी प्रॉपरली ऊपर नहीं आ रही थी और अगर नीचे भी जा रही थी तो वो बहुत ही उसमें प्ले थी। मैंने इसकी वीडियो बनाई, किसी को उर्दू में और किसी को पंजाबी में भेजी अपना मसला बताने के लिए, और जिसको भी मैंने फ़ोन किया, जो कंपनीज़ विंग चेयर्स बनाती हैं डिफरेंट पोशिश वालों को, उन सब ने मुझे ये कहा कि बाजी आप इस लोहे के फ्रेम को उतार दें और सोफ़े को आप एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर यहाँ पे तो सारा पॉइंट ही ख़त्म हो जाता है। अगर यही करना था तो मैं ये ऑप्शन लेती ही ना, मैं नया सोफ़ा ले लेती, मुझे तो रिक्लाइनर चाहिए था। मार्केट में रिक्लाइनर 70-80 हज़ार रुपये में मिल रहे थे और मुझे चाहिए था कि जो रिक्लाइनर मैंने 30 हज़ार में लिए, मैं उसी को 10-20 हज़ार लगा के बेहतर कर लूँ। अब जब तक कोई हल नहीं निकल आता, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एल शेप सोफ़ा इस बंदे से तैयार करवा लूँ, क्योंकि इसने काम बहुत नीट किया है, तो मुझे ये था कि शायद वो सोफ़ा भी बहुत अच्छी तरह से ये तैयार कर लेगा। बस फिर मैं दोबारा से मदीना टावर गई और वहाँ से 13 हज़ार रुपये में मुझे कपड़ा मिल गया इस सोफ़े के लिए। कारपेंटर को मैंने दोबारा बुला लिया और उसको कहा कि चेक करे इसमें डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आ रहा है और इसको फ़िक्स करे। उसने काफ़ी कोशिश की कि वो इसको हल कर ले, मगर ये उसके बस की बात नहीं थी। हमें पता चला कि बीडन रोड पे 5 हज़ार रुपये में ये फ्रेम्स बनते हैं, मगर ये करने के लिए हमें सोफ़े को वहाँ पे लेके जाना पड़ता और लेके जाने और आने में ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाती और ख़वारी भी। पिन्ना का मसला है बहुत। अच्छा। तो अपनी जगह तो अगे पीछे चलने में इतने खड़ियां रहना सीधियां तो फिर भी गुजारा करना, जो फोल्ड करने तो पिन थले डेग पेंदी। मेरा पहले से ही बहुत ख़र्चा हो चुका था। 9 हज़ार रुपये का इसका कपड़ा आया था, 3 हज़ार रुपये की लकड़ी आई थी, 2 हज़ार रुपये की इसकी टांगें आई थीं और लेबर अलग से 3 हज़ार रुपये थी। मैं इस सोफ़े पे मज़ीद पैसा नहीं लगाना चाहती थी, बस इतने में ही मेरे घर में कुछ काम निकल आया और ये प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है। इससे जब मैंने ये इशू डिस्कस किया तो इसने मुझे कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं आपके घर पे ये काम कर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 हज़ार रुपये में इसने मेरा फ्रेम उतारा, उसकी वेल्डिंग वगैरह की, कटिंग वगैरह की और दोबारा से इसको फ़िक्स किया। इलेक्ट्रिशियन के साथ वो बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है ना, वीडियो के एंड पे देखिएगा। अपने सोफ़े की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैंने उसकी ज़िंदगी को भी ट्रांसफॉर्म किया है। खैर, अब एक नए कारीगर को बुला के मुझे इसकी बैक स्टिच करवानी पड़ी, क्योंकि बाबा जी नहीं वापस आए, टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आफ्टर 2.5 years, 2.5 साल बाद मेरा सोफ़ा तैयार है एंड आई कैन नॉट बी हैप्पी इनफ, और मैं बहुत खुश हूँ। And now I can relax. My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah. अगर आप इस बच्चे की कहानी जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।